नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टेक्निकल हेल्पर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास में एक ये इस तरह का लैपटॉप है और इसके अगर मैं इनबिल्ट वेब कैमरे की बात करूं तो इसकी क्वालिटी बहुत पुअर है और मुझे चाहिए एक हाई रिजोल्यूशन का वेब कैमरा, क्योंकि मुझे ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करनी है। तो इसके लिए मुझे एक एडिशनल हाई रिजोल्यूशन वाले वेब कैमरे की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम हाई रिजोल्यूशन वाले वेब कैमरे को ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। आपको एक हाई रिजोल्यूशन वाले वेब कैमरे को बाय करने के लिए कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास में अपना स्मार्टफोन है तो इस स्मार्टफोन के कैमरे का यूज आप अपने कंप्यूटर में एज ए वेब कैम कर सकते हैं। यही नहीं, आप अपने इस मोबाइल के कैमरे को कंप्यूटर में डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इससे आप ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर में डायरेक्ट आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। वीडियो की रिकॉर्डिंग को आप डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल के कैमरा को डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो की रिकॉर्डिंग किस तरह से कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग किस तरह से कर सकते हैं, या ऑनलाइन मीटिंग को ज्वाइन किस तरह से कर सकते हैं एज ए वेब कैमरा यूज करके। तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर देता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्पर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। मैं आपको ले चलता हूं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहां पर आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन कर लेना है। दोस्तों जिस तरह से आपको अपने मोबाइल में किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर पर जाना पड़ता है, ठीक उसी तरह से विंडो से रिलेटेड किसी टूल या सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाना होता है। तो सिंपली आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन कर लीजिए और इसके सर्च बार में आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन सर्च करनी है जिसका नाम है कैमो स्टूडियो। कैमो स्टूडियो नाम की एक छोटी सी एप्लीकेशन है, इसको आपको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैमो स्टूडियो सॉफ्टवेयर है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो इसका इंस्टॉलर आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा और इसको यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड वाले फोल्डर में जाकर ओपन कर लेना है और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके यस पर क्लिक कर देना है। अब ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में प्रॉपर तरीके से डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा। ये 134 MB का सॉफ्टवेयर है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है और ये अब यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। अब यहाँ पर आप एक बार इंस्ट्रक्शंस को रीड करके कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। इसको भी आप एक बार रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी है, अदरवाइज आप इसको यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। तो आप जैसे इसको स्किप करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इस तरह की एक स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आप इस बटन को क्लिक करके गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अपने मोबाइल के लिए एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्ट यहीं से, या आपके पास में आईफोन है तो इस लिंक पर जाकर आप सीधे आईफोन की एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो मैं यहाँ पर इस लिंक को क्लिक करके मेरे एंड्रॉयड मोबाइल के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह का ऑप्शन आएगा और यहाँ से आप डायरेक्ट अपने एंड्रॉयड मोबाइल में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा मोबाइल जो कि इस कंप्यूटर से कनेक्टेड है वो यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर मैं इस इंस्टॉल बटन को क्लिक करके इस एप्लीकेशन को मेरे मोबाइल में डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से मेरे मोबाइल में इंस्टॉल कर देता हूँ इस एप्लीकेशन को। यहाँ पर ये इस एप्लीकेशन को परचेज करने का मैसेज है। अगर आप परचेज करते हैं तो इसके सभी फीचर्स का आप यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर अपने मोबाइल के कैमरे से केवल HD क्वालिटी का वीडियो ही रिकॉर्ड कर पाएंगे। और अगर आप परचेज करते हैं तो आप अल्ट्रा HD 4K 8K तक का वीडियो डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कस्टमाइज सीन करने के लिए कुछ ऑप्शन है। यहाँ पर भी आपको अपनी कुछ डिटेल डालनी है और आप चाहें तो यहाँ पर अपना पिक्चर लगा सकते हैं, अपने चैनल का लोगो लगा सकते हैं, जो भी लगाना है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं।
यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है और ये नेम वगैरह आप जो भी डालेंगे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो जब आप लाइव करेंगे तो वहाँ पर अलग अलग सीन में इनको शो करा सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने चैनल का या सोशल मीडिया का हैंडल वगैरह जो भी है वो भी आपको यहाँ पर इनपुट कर देना है। और आप चाहें तो इसको यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं और भी कोई आप यहाँ पर जानकारी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मेल आईडी वगैरह। और इसका यूज़ किस तरह से होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब इस सॉफ्टवेयर को हम रन करेंगे तब। और यहाँ से अब आपको कंटिन्यू कर देना है। अब ये इंस्टॉल कंप्लीट हो गया है। अभी ये एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो गई है। इसको अब यहाँ से ओपन कर लेना है और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को रीड करते हुए आपको यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। और आगे यहाँ पर आपको कैमरा और माइक्रोफोन का एक्सेस अलाउ कर देना है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आप अपने मोबाइल का कैमरा और माइक्रोफोन दोनों यूज़ करेंगे तो दोनों को यहाँ पर अलाउ कर दीजिए और सिंपली यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अभी आपको अपने कंप्यूटर में जाना है और यहाँ पर पेयर डिवाइस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर इस तरह से एक QR कोड ओपन हो जाएगा। जिस तरह से आप व्हाट्सएप वेब को ओपन करके मोबाइल से QR कोड को स्कैन करते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी स्कैन करना है। तो यहाँ पर एक QR कोड आ गया और अपने मोबाइल में आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे एक वाईफाई का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, इसको टैप कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्कैनर यहाँ पर ओपन हो गया और इस स्कैनर से कंप्यूटर में शो हो रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। तो ये स्कैन हो गया और अब ये कनेक्ट हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं मेरे इस मोबाइल का कैमरा कंप्यूटर में डायरेक्ट एक्सेस हो पा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको कैमरा से रिलेटेड काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। और अगर आपके पास में एक दूसरा मोबाइल और है तो उसको भी आप अपने कंप्यूटर में डायरेक्ट इस एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अलग अलग एंगल या अलग अलग कैमरा की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर 2 या 3 कैमरा को कनेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग कैमरा का यूज़ करते हुए आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस मोबाइल को तो यहाँ पर रख देता हूँ और मेरे इस दूसरे मोबाइल में भी मैं इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देता हूँ। ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको यहाँ पर कैमरा की सेटिंग्स बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो डिवाइस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कैमरा अगर आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है और दूसरे फ़ोन से भी इस QR कोड को स्कैन करके कनेक्ट कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं मेरा ये मोबाइल भी कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया और यहाँ पर आप इस डिवाइस सेक्शन में जाकर अपने कैमरे को स्विच कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने इस मोबाइल के कैमरे को कनेक्ट कर रखा है और मैं इस दूसरे वाले मोबाइल के कैमरे को कनेक्ट करना चाहता हूँ तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर इस दूसरे मोबाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं अब ये दूसरे वाले मोबाइल का कैमरा अब यहाँ पर एक्सेस हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ से अपने मोबाइल को स्विच कर सकते हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेंस सेटिंग का। आपके मोबाइल में अगर फ्रंट और रियर साइड में अलग अलग कैमरे हैं तो इन कैमरे को भी आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। जैसे कि अभी इस मोबाइल में आप देख सकते हैं रियर साइड वाला कैमरा सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ से मैं इस फ्रंट साइड वाले कैमरे को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं अभी मेरे इस मोबाइल का फ्रंट कैमरा सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ से मैं इस कैमरे की लेंस को भी स्विच कर सकता हूँ। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फोकस सेटिंग का। अगर आप ऑटो फोकस पर रखेंगे तो कैमरा अपने आप ऑटो फोकस सेट हो जाएगा या फिर आप अपने कैमरे का फोकस सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से मैनुअली भी कैमरे का फोकस सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर नीचे कैमरे का रेजोल्यूशन सेट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप यहाँ पर किस रिजोल्यूशन में अपने कैमरे को यूज़ करना चाहते हैं आप देख सकते हैं आपके कैमरे का जो भी रिजोल्यूशन है वो सब यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन अगर आप इस कैमो स्टूडियो को डेमो वर्जन में यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 720 रिजोल्यूशन को रहने देना है। हाई रिजोल्यूशन के लिए आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से आपको यहाँ पर कुछ प्रीसेट सीन भी मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग सीन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप फ्रेम भी लगा सकते हैं इस तरह से। और कोई सीन आप अगर यहाँ पर ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जूम का।
आप अपने मोबाइल के कैमरे को डायरेक्टली यहाँ से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मोबाइल का कैमरा यहाँ से डायरेक्ट जूम इन और जूम आउट हो रहा है। इसी तरह से आपको इस राइट वाले पैनल में भी इमेज से रिलेटेड काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। ये इधर वाली सेटिंग्स वीडियो के लिए थी और इधर वाली सेटिंग्स आपको इमेज के लिए मिल जाती हैं। यहाँ से आप इमेज का मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइटनिंग, क्रोमेटिक, इस तरह से आप यहाँ पर अलग अलग स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। कैमरे का एक्सपोज यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ISO को यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, वाइट बैलेंस को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं इस तरह से। और ख़ास बात, आप यहाँ से अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को भी हैंडल कर सकते हैं। इसको आप अगर ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन हो गई और इसको ऑफ करेंगे तो फ्लैश लाइट ऑफ हो जाएगी। ब्राइटनेस को यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ह्यू, सैचुरेशन, वाइब्रेंस, कंट्रास्ट, गामा, शार्पनेस, ये सब आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से आप और कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर जनरल सेटिंग्स हैं, थीम को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइट या डार्क थीम जैसे भी आप रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये डार्क थीम हो गई और सिस्टम डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पर फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। रन एज स्टार्टअप, इसको आप ऑन करेंगे तो जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होगा ये एप्लीकेशन भी ऑन हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर आपको कुछ एडवांस सेटिंग्स भी मिल जाती हैं। खास बात कि आप इससे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं अपने अलग अलग मोबाइल को अलग अलग कैमरा शॉट्स के रूप में यूज़ करके। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से मेरे पास में लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ vMix को, जो कि एक प्रोफेशनल लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है। और अगर आपको vMix सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी नहीं है तो इसका मैं एक कंप्लीट ट्यूटोरियल जल्दी लेकर आने वाला हूँ। उस ट्यूटोरियल को आप एक बार ज़रूर देखना, उससे आप vMix का यूज़ करना अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने vMix को ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं ऐड इनपुट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड इनपुट पर जाकर यहाँ पर कैमरा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा सोर्स में आपको कैमो नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके मोबाइल का कैमरा यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज में आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से आप अपने मोबाइल से कैमरा इनपुट ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस कैमो स्टूडियो की मदद से अपने मोबाइल के कैमरा को डायरेक्टली कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। इसकी सहायता से आप अपने कंप्यूटर में लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं या वीडियो की डायरेक्ट रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ में कर दीजिए शेयर। और जाते जाते एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर देता हूं कि मेरे YouTube चैनल टेक्निकल हेल्पर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।